नो सर सर, मैं इधर बाहर आया हूँ ना इसलिए। अच्छा अच्छा ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। देखिए यह 2 कप है, ध्यान देना प्लीज। एक कप में हमने टी लिया, चाय लिया, ठीक है, और दूसरे कप में हमने कॉफी लिया, ठीक है। कंसंट्रेट होके सुनना नए बच्चे भी और पुराने बच्चे भी बहुत अच्छा तरह समझ में आएगा। मान लीजिए टी का टेम्परेचर, चाय का टेम्परेचर कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस। कॉफी का टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस है। कोई डाउट? कोई डाउट? सर। अब देखिए इस कप में इस कप में जो टी है इसका मास है mt। mt मतलब मास ऑफ टी। मास ऑफ टी। समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। यह टी कहां पे रखा हुआ है बेटा? कहां पे रखा हुआ है? हम कप चाय में। लिए, कप में चाय लिए, कहां रहता है? कप ले आओ तो बेटा। टेबल पे। टेबल कहां रहता है? जमीन पे। रूम में। रूम में हाँ कहां सर। रहता है? रूम में। रूम। अब मेरी बात कंसंट्रेट होके सुनो। मान लो कि कप में हमने चाय लिया, ठीक है, और वह चाय भरा हुआ, उसमें कप में चाय रखा हुआ, ठीक है। चाय मान लो 50 ग्राम है। कितना है? 50 ग्राम है। मान लो 50 ग्राम है। कितना है? 50 ग्राम। हाँ, 50 ग्राम ऑफ टी है इसके अंदर। और उसके बाद में क्या कहलाता है? इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है। तो मेरा कहना है कि हाउ मच एनर्जी, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, हाउ मच हीट एनर्जी कंसिस्ट इन दैट टी। वह चाय में कितना एनर्जी रखा हुआ है, कितना एनर्जी है, बता सकता है कोई? कोई बता सकता है? रूम टेम्परेचर जितना है उतना। कोई बच्चा? कोई बच्चा? जैसे ये देखो, यह कप है, इस कप में चाय है, ठीक है। यह कप का, मेरी बात एकदम कंसंट्रेट होकर सुनो, तुम लोग को जवाब दोगे तुम ही लोग। इस कप में कितना चाय है? 50 ग्राम। 50 ग्राम। 50 ग्राम। और इसका टेम्परेचर कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। मान लीजिए चाय है तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। हाँ सर। ना यस सर। कम अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ चाय होगा जो कि दिया रहेगा। क्लियर हुआ? हाँ सर। क्लियर हुआ? अब बताइए यह चाय में एनर्जी कितना है? क्या करेंगे? इस पे गिरा लेंगे सर पे, जो गर्म लगेगा, जो चलेगा, वो बोलेंगे दैट मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हाँ या ना, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं सर। अब फिर हम कैसे निकालेंगे बेटा हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी? MC डेल्टा टी, मास ऑफ टी दिया है, C ऑफ टी दिया है, लेकिन डेल्टा टी क्या होगा? यह चाय कहां, एक कप कहां है? रूम में, टेबल पे। टेबल पे, लेकिन यह रूम का टेम्परेचर क्या है? रूम टेम्परेचर गुड गुड गुड, यही बात बताना चाह रहे हैं। तो रूम टेम्परेचर हमने मान लिया 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। 30 डिग्री क्या है? किसका टेम्परेचर है? रूम का। क्लियर हो रहा है ना बेटा? रूम का। क्लियर हो रहा है ना? अब देखिए मास ऑफ टी एमटी लिया, मास ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ चाय सीटी लिया। व्हाट समझ में आ रहा है? यस सर। व्हाट, ये क्या है? कप ऑफ चाय है जिसका मास एमटी है, जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीटी है, और इसका किसका टेम्परेचर? चाय का टेम्परेचर कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस। और यह कहां दिया हुआ है? यह कहां रखा हुआ है? रूम में। समझ में आ रहा है? तो यह हीट किसको देगा? इसमें हीट कितना है? तो ध्यान दो, 80 डिग्री। सुनो, मास इसका हीट कितना है? इस चाय में हीट कितना है? तो मास ऑफ टी 80 डिग्री। अरे रोक ना यार, मास ऑफ टी इंटू सी ऑफ टी इंटू 80 माइनस 30। क्या यह समझ में आया? That much amount of heat is consist in the चाय, हाँ या ना? नहीं समझे ना? हाँ सर। नहीं नो समझे? सर। हाँ भूल जाइए। रुको, यहाँ पे देखो, यह क्या है? इसमें कितना चाय है? एम टी, एम मतलब मास, टी मतलब चाय। कोई दिक्कत?
नो No. सर। इसमें मास ऑफ टी कितना है? mT। चाय का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है? Ct। City City. इसका टेम्परेचर कितना है? 80। 80 डिग्री 80. सेल्सियस। या कहाँ 80 लेकर डिग्री रखा हूँ? कहाँ है? रूम में तो इसका रूम में। टेम्परेचर, रूम Celsius. टेम्परेचर कितना टेबल है? पे 30 डिग्री 30 डिग्री। Celsius. अब इसमें हाउ 30 मच डिग्री अमाउंट ऑफ हीट सेल्सियस। एनर्जी इज कंसिस्ट इन दिस? हाउ मच हीट एनर्जी 80. इज कंसिस्ट इन दिस? 80 डिग्री 80 माइनस minus 30. डिग्री हीट माइनस एनर्जी 30 का डिग्री। फॉर्मूला क्या है? mc डेल्टा टी। हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? M into C into delta C T. into डेल्टा टी। तब फिर कैसे निकालेंगे? मास ऑफ टी, सी ऑफ टी और चेंजिंग टेम्परेचर 80 माइनस 30। क्या हर बच्चे को समझ में आया? अभी भी दिक्कत है? No sir. समझा सर। क्या सभी बच्चे को क्लियर हुआ? हाँ सर एकदम अच्छे से। That much amount of energy consist in tea। और नहीं समझ में आया तो सच में चाय लेके सर पे गिरा लो। सही बता रहा हूं। जो फीलिंग आएगा उसी को बोल, आपके दिल से, आपके अंदर से जो आवाज आएगा, दैट मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कहां था? चाय में था, जो कि आपको फील कराया। क्लियर हुआ? हाँ सर। कोई डाउट? फिर से बोलूं, हीट No, एनर्जी का फॉर्मूला mc डेल्टा टी। m मास ऑफ चाय, c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ चाय, और डेल्टा टी चाय का टेम्परेचर, और चाय कहाँ रखा हुआ है? तो रूम में। समझ में आया क्या? हाँ सर। क्लियर? अब आइए कॉफी के बारे में बात करें। हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन कॉफी? टेल मी। 40 degree Celsius. अरे मारेंगे, डिग्री सेल्सियस हीट एनर्जी कैसे होगा? MC into मास ऑफ CT माइनस MC 30 क्या डिग्री है? सेल्सियस। MC क्या है? मास ऑफ Mass of कॉफी। coffee. Mass of CC coffee. क्या है? Specific heat Specific of heat capacity of Coffee. C। QC क्या है? 40 minus 30। QC क्या है? heat energy of Heat coffee. energy of coffee तो क्या होगा? MC Into CC into CC into delta C 40 into delta 40 minus 30 degree minus 30. room temperature। कोई डाउट? नो सर। No sir. क्या हर बच्चे क्लियर हुए? Yes sir. क्या सभी बच्चे Yes, क्लियर हुए? यस हाँ सर। सर। एकदम क्लियर? किसी को Yes, डाउट sir. यहाँ तक कंसेप्ट में? नो सर। No क्या sir. चाय का हीट एनर्जी कैसे निकाले? मास ऑफ कॉफी, चाय, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ चाय, और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ चाय। हाँ या ना? हाँ सर। अरे Yes. कौन सो रहा रे? नहीं सर, कोई नहीं। कॉफी का हीट एनर्जी कैसे निकाले? मास ऑफ कॉफी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉफी एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉफी। सर कॉफी का एक बार फिर बताना। फिर से सुनिए ना, हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एक ही होता है, mc डेल्टा टी। हाँ या ना? हाँ सर। m Yes, मास sir. ऑफ कॉफी दिया है, c ऑफ कॉफी दिया है, और यहां पे टेम्परेचर कितना दिया है? 40 डिग्री। या कॉफी कहां लिया गया? रूम में। तो रूम टेम्परेचर कितना है? 30 degree. आप बताइए, हीट एनर्जी का फॉर्मूला मास ऑफ कॉफी, हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉफी एंड चेंजिंग टेम्परेचर, मतलब 40 माइनस 30. क्लियर? सर चाय का 80 minus 30 आएगा ना? हाँ तो आया ना, 80 माइनस 30 लिखा था ना, मैं लिख दूं फिर से? लिखा था सर आपने। क्लियर? Yes sir. इसको QT बोल सकते हो। कोई डाउट यहाँ तक? No sir. कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? नो सर। अब आगे देखिए। अब हमने क्या किया कि दोनों को एक ही कंटेनर में मिक्स कर दिया। क्या कर दिया? दोनों को इसमें एक मिक्स कर दिया। कंटेनर। इसमें क्या है? इसमें क्या है? Chai टी प्लस और coffee. कॉफी और दोनों है। चाय प्लस कॉफी दोनों है। क्लियर? हाँ सर। अब बताइए इसमें हीट एनर्जी कितना होगा? इसमें हीट एनर्जी या इसका टेम्परेचर कितना आएगा ये बताओ? या मिक्सचर है ना? या Yes. मिक्सचर है ना? चाय और कॉफी का मिक्सचर। 120 सर। 120 सर। आप खुद सोचिए,
या 80 डिग्री है या 40 डिग्री है? मिक्सचर का टेम्परेचर 120 आएगा क्या? 100 No, डिग्री। sir. क्या 80 से बड़ा होगा सर मैंने टेम्परेचर? मिक्स करने पे सर 80 से बड़ा 80 होगा? और 40 की सर मैंने 80 और 40 की एडिशन की। एडिशन नहीं सर, नहीं बड़ा। ऐसा पॉसिबल है बेटा 60 रियल लाइफ में? नो। 80 से कम और 40 से ज्यादा होगा, हाँ सर। सर 60 Right. डिग्री या तो 60 सर 80 से 60 कम और डिग्री 40 से सेल्सियस। ज्यादा। मान लो 60 है, मान लो 60 डिग्री सपोज करो, अप्रोक्सीमेटली। हाँ मान लो 60 डिग्री है। किसका टेम्परेचर? मिक्सचर का। क्यों हमने देखा? क्योंकि इससे तो कम होगा, क्योंकि यह हीट देगा और यह हीट लेगा। नहीं समझे? समझे। अब क्या बताइए। देगा और क्या लेगा सर? बताऊंगा, डोंट वरी, मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ। वही मेन कंसेप्ट वही है, वही मेन कंसेप्ट है। इसका इसमें कितना हीट एनर्जी बताइए तो? 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री। हीट एनर्जी पूछ रहा हूं तो टेम्परेचर बता रहा है सब। वो तो मुझे भी दिख रहा है 60 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंसिस्ट इन MC दैट मिक्सचर? सुनो, सुनो, हम बोल सकते हैं क्या हीट एनर्जी ऑफ चाय प्लस हीट एनर्जी ऑफ कॉफी? यस सर। हाँ सर। अरे हाँ या ना? यस हाँ सर। सर अब हाँ, हीट सर। एनर्जी ऑफ चाय क्या होगा बोलो तो? MC सॉरी MT 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 into CT CT into CT into 80 60 minus 80 minus 30 80 माइनस 30 30 यहाँ पे 80 कहाँ 50 लिखा हुआ है डिग्री बेटा? 80 सेल्सियस। कहाँ है? वहाँ पे सर एक 60 minus 30 आएगा। हाँ ये बात सही है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है इसका? 60 माइनस 60 माइनस 30। 30 यह सभी बच्चे को समझ में आया? हाँ सर। क्या यह सभी बच्चे को समझ में आया? यस हाँ, सर अरे हाँ या ना बोलो। यस सर समझ में आया। अब बताओ कॉफी का हीट माइनस 50 होगा ना? 60 माइनस 50। 50 कहाँ से आ गया भाई? 50 कहाँ से आ गया? सर रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है ना, तो 30 हाँ। आएगा ना। तो 50 कहाँ से आ अच्छा। गया? यह मिक्सचर का टेम्परेचर कितना आया? 60। 60 डिग्री और यह कहाँ रखा हुआ है? रूम में। तो यह रूम में ही ना एनर्जी होगा। हाँ सर। तो कितना होगा? मास ऑफ चाय, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ चाय, इसका टेम्परेचर 60 और रूम का टेम्परेचर 30 30। तो कितना आएगा? 60 माइनस 30। क्या सभी को समझ में आया? हाँ सर। सच में आया या झूठ बोल रहे हो? सच में सर। आया सब। चलिए अच्छे से। अभी मैं फिर से बताऊंगा। अभी तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मेन जनरलाइज्ड टर्म बताऊंगा। QC क्या होगा बताओ? MC into CC MC into CC into 60 minus 30 कितना? 60 minus 30 60 minus 30 क्या सभी बच्चे को समझ में आया? हाँ Yes, सर। सच में समझ में आया, झूठ बोल रहे हो? हाँ Yes, सर, sir. सच में आया। सच में आया। अब सुनो मैं फिर से बताऊंगा, डोंट वरी, मैं फिर से बताऊंगा। सर थोड़ा नीचे करो ना। नहीं अभी समझा रहा हूँ, रुको। अब सुनो, यह चाय था। हाँ सर। चाय का हीट एनर्जी हमने कितना बोला? MT CT और चेंज इन टेम्परेचर, हाँ या ना? यस सर। और कॉफी था, कॉफी का टेम्परेचर क्या बोला? MC CC और चेंज इन टेम्परेचर। यस। क्लियर? अब हम दोनों को, चाय और कॉफी को एक ही बर्तन में, एक ही कंटेनर में डाल दिए। क्लियर? Yes, कंटेनर का हीट एनर्जी कितना हो गया? कंटेनर मीन्स 60 एक मिनट, कंटेनर मीन्स मिक्सचर ऑफ चाय एंड कॉफी, हाँ या ना? हाँ सर। कंटेनर मीन्स मिक्सचर ऑफ चाय एंड कॉफी, हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ पे बताइए कि इसका टेम्परेचर हीट एनर्जी कितना होगा? द मास ऑफ चाय, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ चाय, और मिक्सचर का टेम्परेचर माइनस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। हाँ सर। सिमिलरली मास ऑफ कॉफी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉफी इनटू
मिक्सचर का टेम्परेचर माना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. क्या यह सभी बच्चे को क्लियर हुआ? हाँ यस सर। सर। सच में? समझ में आया। सच में? हाँ सर। अब मैं सच में। Yes, sir. इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, सुनो। अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, सुनो। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। हाँ बोलिए। सर, वो 60 डिग्री हमने अप्रोक्सीमेटली लिया है क्या, निकाला है? नहीं मतलब नहीं, सिर्फ सपोज, अंदाज के लिए? नहीं अंदाज पे लिए, माना है। वह क्या होगा वो बाद में निकालेंगे, वो माना है कि इतना होगा। या 80 भी हमने माना है, या 80 भी हमने माना है, या 40 भी हमने माना है, या 30 भी हमने माना है, और यह 60 भी हमने माना है। क्लियर हुआ? सर ए हाँ बोलो बेटा। सर इसमें प्रेशर का क्या है रोल? किसका? प्रेशर किसका? प्रेशर प्रेशर कहाँ है यार? इसमें प्रेशर वर्ड बोला क्या अभी? सर कोई डिस्टर्ब कर रहा है। Yes, sir. किसका आवाज है भाई? दीक्षा चौहान। दीक्षा चौहान। दीक्षा चौहान है सर। दीक्षा चौहान। दीक्षा चौहान है सर। ये दीक्षा, दीक्षा बेटा, चलिए बोल बेटा, क्या पूछ रहा था? प्रेशर का क्या रोल है? हाँ इसमें प्रेशर हमने डिस्कस किया, एक वर्ड भी प्रेशर वर्ड बोला क्या? आपने बोला एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बोला, प्रेशर कहाँ बोल दिया यार? हाँ सर, टेम्परेचर बोला सर। टेम्परेचर बोला एटमॉस्फेरिक था। टेम्परेचर मैंने बोला ना। आपका वीडियो ठीक नहीं दिख रहा है। क्या बेटा? दिख रहा है सर, क्लियर दिख रहा है। बेटा दीक्षा चौहान। हाँ बेटा, तुम्हारे नेट का इशू है, प्लीज। हाँ सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैंने ये वर्ड बोला कि देखिए, यह चाय था, कॉफी, चाय का मास लिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ चाय लिया, और चाय का जो टेम्परेचर था, जो माना था मैंने, यह मैं समझा रहा हूं, यह मैं एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं। ऐसा होगा ये कोई जरूरी नहीं है। तो 80 और एटमॉस्फेरिक माना 30, तो 80 माइनस 30 यह हो गया चाय का हीट एनर्जी। कॉफी की बात करें तो मास ऑफ कॉफी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉफी, और हीट एनर्जी कितना होगा? तब सॉरी, चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना होगा? तब 40 माइनस 30। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ ना? दोनों को मिक्स किया एक कंटेनर में, तो क्या होगा? मिक्सचर का टेम्परेचर 60 माना, 60 माना, जरूरी नहीं कि होगा, माना। तब क्या होगा इसमें हीट एनर्जी? मास ऑफ चाय, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ चाय इनटू मिक्सचर का टेम्परेचर माइनस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। क्लियर? और उसमें क्या है? कॉफी है, तो मास ऑफ कॉफी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉफी, और मिक्सचर का टेम्परेचर माइनस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। क्लियर हुआ? यस सर। सच में क्लियर हुआ सभी लोग को? यस सर। सभी लोग को? हाँ सर। क्या यस सर। Yes, sir. हाँ? यस सर। सर यस हेलो सर। सर, हमने 60 माना, मगर वो अप्रोक्सीमेटली क्लियर आएगा ना, वरना अब अगर टी और कॉफी हम कंबाइन करेंगे तो 40 से ज्यादा और 80 से कम आएगा ना, डायरेक्टली 100 तो नहीं आ सकता ना सर। 100 लाया ही नहीं मैंने, 100 की तो बात ही नहीं किया। 100 इसमें बात सर ही वो नहीं, भी इसमें निकालना है क्या सर? ये हमें नहीं, माना मतलब है। हमने माना था तो आ सकता है क्या? क्या आ सकता? हाँ आएगा ना बेटा, आ सकता है। अभी आगे चल के जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, एक फॉर्मूला हम निकालेंगे जिससे हमें क्या पता चलेगा कि मिक्सचर का टेम्परेचर कैसे निकाले। एक फॉर्मूला भी निकालेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि हाउ टू फाइंड द मिक्सचर टेम्परेचर। क्लियर हुआ क्या? यस सर। हाँ अभी सर। हम एक फॉर्मूला डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए सारी चीजें ले रहा हूं। होने को कुछ भी हो सकता है, होने को वही हो सकता है जो होना चाहिए। 80 लिया और या 40 लिया तो मिक्स करूंगा तो 80 से बड़ा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है रियल लाइफ में। है क्या पॉसिबल? हाँ। और 60 से छोटा भी नहीं हो सकता, सॉरी 40 से छोटा भी नहीं हो सकता। 40 से, हाँ 40 से छोटा भी नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है 50 हो सकता है, 70 हो सकता है, 72 हो सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 80 और 40 के बीच में ही होगा। भाई ईयरफोन ले रहा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस यस सर, क्लियर किसी हुआ। बच्चे को दिक्कत? नो सर। क्या ये लिखना चाहोगे? जल्दी लिखना है तो लिख लो, जल्दी करो। सर लिखने है क्या? लिख लो। वैसे मैं ग्रुप पे रिकॉर्डिंग भेज दो आप। अच्छा सर आपने MT into CT into 60 minus 30
बाकी बाद में 60 माइनस 40 लिखा है क्या? 60 माइनस 30 लिखा है, यहाँ पे भी 60 माइनस 30, 40 तो कहीं लिखा ही नहीं बेटा। यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ 40 माइनस 30 या 30 क्या है। कर रहे हो? क्लियर हुआ सब लोग? यस सर। यस सर। चलिए अब मैं Yes, sir. जनरलाइज टर्म बताने जा सर रहा 2 हूँ। मिनट चलो जनरलाइज भी लिख लेना। कंटेनर करें हेलो सर। हाँ बेटा बोलिए सर रिकॉर्डिंग भेजो आप। अच्छा क्लास खत्म होगा तब ना रे, कि अभी रिकॉर्डिंग भेज दे? नो सर मैं बोल रहा हूँ। हाँ मैं भेज दूंगा। सुनो सभी लोग सुनो यार, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, प्लीज कंसंट्रेट होके सुनो। सेम कंसेप्ट को मैं जनरलाइज कर रहा हूं, ध्यान दो। सेम कंसेप्ट को जनरलाइज कर रहा हूं, सुनो ठीक है। इसमें कोई मटेरियल है जिसका मास क्या है m1, समझ में आ रहा है? इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है C1, इसका टेम्परेचर क्या है T1। क्लियर हुआ? हाँ सर। यस सर। मैंने क्या बोला? फर्स्ट कंटेनर में जिसका मास जो मटेरियल है उसका मास क्या है m1, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है C1 और इसका टेम्परेचर क्या है T1। अब देखिए सेकंड के बारे में बात करो। इसका टेम्परेचर T2 माना, इसका मास कितना माना M1 M1 और इसका M2 क्या होगा C2। C2। क्लियर हुआ? हाँ सर। यस। क्लियर हुआ? यह कहाँ रखा हुआ बेटा? ये सब कहाँ है? बड़े रूम में। कंटेनर। रूम में। रूम तो में। रूम टेम्परेचर हमने माना T0। क्या माना? T0 क्या है? व्हाट इज द T0? टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। ठीक है। अब बताइए इसका हीट एनर्जी कितना होगा? इसमें हीट एनर्जी जल्दी बताओ। T1 माइनस M1 into C1 into 31 minus T0। क्या यह क्लियर हुआ? यस सर। M1 सर रूम का टेम्परेचर T1 है क्या? T0 माना, T0 इसको नॉट पढ़ते हैं, T0 T0 को T0 पढ़ते हैं। सर ये नॉट क्या होता है सर? नॉट मतलब जीरो होता है, T0 ले लो, T0 इसको हम जनरली पढ़ते हैं, इसको T0 बोलो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बोलो। अगर T0 नहीं बोलना तो TR बोल लो या ए बोल लो। ए मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। समझने की कोशिश करो बस। यहां तक सभी बच्चे क्लियर? यस हाँ सर। यस सर। टेम्परेचर है क्या वो? हाँ बेटा लिख लो। मैं लास्ट में लिखाना चाह रहा था डिराइव करने के बाद। यहाँ पे M1 मास है फर्स्ट लिक्विड का, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 है, इसका टेम्परेचर T1 है। ठीक है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर T0 है, T0 मतलब T और नीचे 0। सेकंड का मास M2 है, इसका सेकंड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2 है, सेकंड का टेम्परेचर T2 है। क्लियर हुआ? अभी भी डाउट है? यस। नो सर कभी भी अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लिखना होगा हमें तो T0 लिखेंगे क्या? T0 लिख लो, हाँ T0 ले लो, या हाँ T0 ही जनरली लेते हैं। T0 का मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ये मानते हैं यार, ये सारी चीजें मानते हैं। क्लियर हुआ? सर T1 का फिर से बताओ ना, समझ में नहीं आया। T1 टेम्परेचर है किसका? हाँ। फर्स्ट लिक्विड का। फर्स्ट लिक्विड का मास M1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 और इसका टेम्परेचर T1। सेकेंड लिक्विड का मास M2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2 एंड टेम्परेचर T2। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर T0। अभी भी डाउट है? नो सर। नो। क्लियर हुए सब लोग? हाँ सर। अब सर वो T0 कैसे लिखा है आपने? T0 और यहाँ पे 0 लेते हैं, इसको पढ़ते हैं T0। सर मतलब पहले वाले क्वेश्चन में हमने वैल्यू डाली थी, यहाँ पे हमने अल्फाबेट डाला है। हाँ जनरलाइज कर रहा हूं। अब पहले वाले चीज को मुझे समझाना था, अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूला निकालना, इसलिए मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं। क्लियर हुआ? हाँ सर। अभी भी डाउट? नो हाँ सर। सर। बढ़ूं आगे? यस सर। यस सर। चलिए
बहुत अच्छी बात। इसका हीट कितना होगा, कौन बच्चा बताएगा? M2 into C2 into T2 minus M2 T2 माइनस T0. क्लियर हुए सभी लोग? यस हाँ सर। सर। चलिए और इसमें इसका मिक्सचर का टेम्परेचर हमने T माना, इसी को सर निकालना है। आपने Q1 में M1 into C1 नहीं लिखा है? क्यों नहीं लिखा भाई, कैसे नहीं लिखा? हाँ लिखा है, मुझे दिखा। दिख रहा है बेटा? yes sir. यस दिख रहा है। ठीक। और यह Q1 हुआ या Q2 हुआ, कोई डाउट? नो सर। No, सपोज मैंने यहाँ पे भी T माना, मिक्सचर No, का sir. टेम्परेचर क्या माना? T। T. यही निकालना हमें, क्या माना? T। अब बताइए इसमें क्या होगा, बताइए तो। M2 हीट एनर्जी M3 into M1 C3 into Q2 M3 बताइए। into C3 T minus T naught. T माइनस T minus T0। हाँ क्या सभी बच्चे Sir, क्लियर हैं? M1 क्या सर? क्या सभी बच्चे M1 क्लियर हैं? हाँ सर। हाँ सर। सभी बच्चे Yes, क्लियर sir. हैं? हाँ यस सर सर। बताइए सर, क्या बताया आप? सर एक मिनट। M1 C1 कैसे लिए सर? अच्छा M1 M1 C1 C1 कैसे to लिए? लिया सर. हाँ ठीक है। हमारा M1 C1 था या M2 C2 था, इसमें क्या क्या मिक्स कर दिया ना, इसके अंदर क्या हो गया, M1 एंड M2 हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। इसमें क्या हो गया, मिक्सचर बना या नहीं बना, हाँ या ना? यस सर। करना सर। किसका मिक्सचर, M1 और M2 का? M2 सर। हाँ सर। ये यार तुम लोग को अब अपनी भाषा में बताना पड़ेगा। सुन अब सुन, बस बहुत हो गया तुम लोग को, अब समझा लिया। एक पैक ले लो, उसमें पानी मिला लो, समझ में अब आ रहा है? हाँ सर। सुना? ले लो, यस पानी मिला लो, पी लो, जो एक्टिविटी आया वही फाइनल होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? हेलो, यस सर। आया। मेरी बात सुनो, आया सर. मेरा का नाम ये था कि यह एक लिक्विड था जिसका मास M1 था, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 था, इसका टेम्परेचर कितना था? T1 था। T1 था। सेकंड का मास M2 था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2 था, टेम्परेचर कितना था? T2। क्लियर? अब यह रखा कहाँ हुआ है? रूम में। रूम में. रूम टेम्परेचर कितना है? T0। T0। क्लियर? T0। इसका हीट एनर्जी क्या हुआ? हाँ। Q1 का फॉर्मूला क्या होगा? अब आप बोलेगे पांडे सर Q1 के डेल्टा Q1 बोथ आर सेम, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। Q1 या डेल्टा Q1 बोथ आर सेम। M1 into C1 into T1 minus T0। कोई डाउट? नहीं सर। सेकेंड का क्या होगा? Q2 M2 into C2 M2 into C2 T2 minus into T0। T2 minus Clear? T0। क्लियर? हाँ Yes सर। sir. अब इस दोनों को हमने क्या किया, इसमें मिक्स कर दिया। तो इसमें हीट एनर्जी कितना, इसका मिक्सचर का टेम्परेचर कितना मान लिया? T। कितना मान लिया? T। तो इसमें क्या होगा? M1 हीट एनर्जी, C1 और बोलिए T माइनस T naught। यह हीट एनर्जी किसके लिए, किसके द्वारा है? चाय के द्वारा या हाँ, M1 चाय के के। द्वारा? हाँ 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 बराबर। और उसके बाद बताइए M2 कॉफी के द्वारा क्या होगा? M2 M2 into C2 M2 into T minus T naught. T minus T0। क्या सभी बच्चे को क्लियर सर हुआ? इनके एडिशन करेंगे ना? समझे सर? हाँ सही बात है, एडिशन करें क्योंकि इस दोनों का एडिशन इसमें होगा। समझ में आया? हाँ समझे सर। हाँ सर। क्या सभी बच्चे को समझ में आया? एडिशन करेंगे तो हाँ सर सर आया एडिशन कर लेंगे तो फिर M3 into C3 into T2 minus T0 आना चाहिए था ना? क्या एडिशन करेंगे? तो अभी एडिशन नहीं किया हूं, अब करूंगा। हाँ सर करेंगे तो M3 into C3 into M3 T कहाँ से आ minus गया T0 भाई? आना M3 चाहिए। क्या है? M3 क्या मान रहे हो? M3 क्या मान रहे हो? मतलब T1 सर अगर हम दोनों मतलब के एडिशन T1 करेंगे में तो उसकी क्या आएगी सर, टेम्परेचर आएगा सर?
मेरी बात सुनो, फिर से सुनो, कंफ्यूज मत हो। मेरा कहना है कि जब हम इसको ऐड करेंगे, M3 तो बात ही हमने नहीं किया, M3 का तो बात नहीं किया। हमने बोला चाय और कॉफी को एक कंटेनर में रख देंगे। क्लियर? चाय और कॉफी को कंटेनर में रख देंगे। अब जब हम कंटेनर में रखे, सर कोई डिस्टर्ब कर रहा है। यस सर, उसको दीक्षा चौहान। सर दीक्षा को चौहान को रिमूव। अब सुनिए, चाय और कॉफी को कंटेनर में रख दिए। चाय बन रहा है क्या? चल सर कोई डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ कोई बात नहीं। चाय और कॉफी को मिक्सर करें, कंटेनर में रख दिए। चाय में जितना हीट एनर्जी है मिक्सचर के बाद, मिक्सिंग के बाद, प्लस कॉफी में जितना हीट एनर्जी है, दोनों को ऐड करके वह मिक्सचर का हीट एनर्जी हो गया। कोई डाउट? कोई डाउट? क्लियर हुआ? नो सर, नो डाउट। अब देखिए, अब हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें, एनर्जी कंजर्वेशन की, तो इसका हीट एनर्जी प्लस इसका हीट एनर्जी या पहले का हीट एनर्जी हो गया इक्वल टू इसके मिक्सचर का हीट एनर्जी। ये बात समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। इसका हीट एनर्जी प्लस इसका हीट एनर्जी इक्वल टू मिक्सचर का हीट एनर्जी। चलो एक और एग्जांपल देकर मैं समझा रहा हूं। एक और एग्जांपल, कटेगा, टाइम खत्म हो गया है, फिर से रीज्वाइन हो जाना है, और 7 बजे का क्लास कैंसिल कर रहा हूँ आज, ठीक है ना? कुछ काम है। कटेगा तो फिर रीज्वाइन हो जाना है, रीज्वाइन होना है, सबको कंपलसरी है। सुनो यस सर, ओके। मैंने क्या काम किया कि गुलाब जामुन ले लिया और रसगुल्ला ले लिया। क्लियर? 100 ग्राम गुलाब जामुन और 100 ग्राम रसगुल्ला ले लिया। क्लियर हुआ? अब 100 ग्राम गुलाब जामुन में कुछ एनर्जी होगा। हाँ सर। कैसे हम निकालेंगे 100 ग्राम गुलाब जामुन का एनर्जी? तो